कोरोड्रा में शेप्स के साथ आप अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हो। उसी सीरीज में हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ये उसकी पोजीशन शो करता है कि एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन वो डिस्प्ले करता है। और अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो मान लो मैंने 5 करके एंटर कर दिया है तो वो 5 पॉइंट जहाँ जितना भी हमने डायमेंशन इंचेस की हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करेगा। तो ये मूवमेंट के लिए है और ये साइजिंग के लिए है कि ये जो आपने रेक्टेंगल बनाई है उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे बताता है। ऐसे अभी ये बता रहा है कि ये 2 इंच से ज्यादा इसकी जो विड्थ है और 1.65 जो इसकी हाइट है। तो जब अगर अब मैंने बनाने से पहले अभी ये यहाँ पे क्लिक किया है तो ये बन चुकी है। तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे नंबर्स के साथ भी कि इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसकी विड्थ जो है वो 4 इंच और जो हाइट जो है वो 2 इंच कर दी है। देन एंटर कर दिया तो ये 4 और 2 इंच इसका प्रॉपर साइज हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज हो चुकी है। जो आपका एक्चुअल साइज था उसमें हमने 118% जो है वो चेंजेस कर दिया है। तो अगर मैं इसको फिर से दोबारा 100% कर देता हूँ, मान लो ये 100% और ये भी 100% हम कर देते हैं और एंटर करते हैं, ये दोबारा से पुरानी पोजीशन में आ जाएगा जो आपने ड्रॉ की थी। तो जब आप किसी शेप को ड्रॉ करते हो तो उसकी जो परसेंटेज है वो साथ में डिस्प्ले करता है। तो जैसे अभी भी देखोगे तो ये 100% डिस्प्ले कर रहा है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ से चेंज कर देता है कि 145% भी जो आपने ड्रॉ किया था उसका 143% जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये परसेंटेज आपको साथ में डिस्प्ले करेगा। और अगर आप इसको एक्चुअल पोजीशन में दोबारा से लेके आना चाहते हैं तो इसको 100% करके वापस ला सकते हो। तो ये जैसे अभी हमने फिर से दोबारा से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी डायमेंशन साथ साथ में दिखा रहा है। अगर आप वहाँ पे नोट करोगे वो बन जाएगा, जो भी आपका डायमेंशंस होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे एक लॉक का साइन है तो मैं यहाँ पे लॉक भी कर सकता हूँ। मैंने 100% के ऊपर लॉक कर दिया और अब इसको चेंज किया है। मान लो 5 इंच हमने विड्थ और 3 इंचेस की हाइट चेंज की है और एंटर किया है तो वो चेंज हो चुका है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 लिखा था बट यहाँ पे 6 हो चुका है क्योंकि वो सिमेट्रिकली जो है चेंज करेगा, दोनों साइड्स चेंज करेगा। अभी कि मैं यहाँ से लॉक किया हुआ है। अब मान लो कि मैं यहाँ से इसकी हाइट चेंज करता हूँ तो वो हाइट चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से विड्थ चेंज कर रहा है, पर क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक किया था तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज करेंगे तो वो दोनों साइड के ऊपर चेंज करेगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, मान लो कि मैं फिर से विड्थ चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच करना चाहता हूँ। हमने जहाँ पे क्लिक करके एंटर किया तो मैंने तो विड्थ चेंज की थी पर साथ में हाइट भी चेंज हुई है क्योंकि वो यहाँ पे लॉक है। अगर लॉक होगी तो दोनों चीजें चेंज होगी, सिमेट्रिकली चेंज होगी। अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो अब जैसे मैं फिर से दोबारा इसकी विड्थ जो है, अब यहाँ पे नोट करना कि 3.85 है और मैं विड्थ जो है वो 15 कर रहा हूँ और एंटर करूंगा तो सिर्फ जो विड्थ है वो चेंज हुई है, हाइट चेंज नहीं हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक नहीं किया। अगर लॉक कर दोगे तो यहाँ से चेंजेस करोगे तो वो दोनों साइड के ऊपर चेंजेस करेगा। तो अब हमने इसको अनलॉक ही रखा है और मैं इसकी विड्थ जो है वो 5 इंच चाहता हूँ और जो हाइट है वो 3 इंच चाहता हूँ। तो हमने ये करके एंटर कर दिया तो ये 5 इंच और 3 इंच के अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ और हाइट सेट हो चुका है। इसके बाद में जहाँ पे रोटेशन है तो आप जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे रोटेशनल हैंडल्स आ जाते हैं। तो मैं जहाँ से इसको रोटेट कर सकता हूँ तो रोटेट करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि ये 23 डिग्री रोटेट हो चुका है। अगर मैं इसको तो करता हूँ तो वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंगली इसको रोटेट करेगा। अब हम इसको भी यूज कर सकते हैं रोटेशन के लिए। हम जहाँ से माउस के साथ भी कर सकते हैं या वैल्यू के अकॉर्डिंगली कि मान लो मुझे ये 45 डिग्री के एंगल पे चाहिए और एंटर किया तो ये 45 डिग्री रोटेट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे करना चाहता हूँ तो मैं 90 डिग्री कर दूंगा। अभी 90 डिग्री किया है, वो 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो चुका है। तो आप चाहे तो माउस का भी यूज कर सकते हो और चाहे तो इस जो प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन है जहाँ
जहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हो। और अगर रोटेट करते समय आप साथ में कंट्रोल की प्रेस करोगे तो वो एक प्रॉपर एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। ऐसे आप रोटेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे हमने कोई भी शेप है इसको फ्लिप करना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्लिप की ऑप्शंस हैं, एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। तो जैसे मैंने ये एक शेप बनाई है, तो अभी हम ये रेक्टेंगल के साथ ही काम कर रहे हैं, तो मुझे इसको पलटना है, फ्लिप करना है। तो जैसे मैंने अभी इसकी कॉपी बना ली है, एडिट पे जाके कॉपी और एडिट पे जाके पेस्ट, तो इसके ऊपर एक कॉपी बन चुकी है और मैंने यहाँ पे फ्लिप के क्लिक कर दिया है, तो वो फ्लिप हो चुका है। जो ऐसे पड़ा था उसको इस तरफ पलट दिया है, तो ऐसे हमने ये फ्लिप कर लिया। ठीक है, मैं फिर से दोबारा अगर इसको वर्टिकली करता हूँ तो जो ऊपर नीचे फ्लिप करता है। जैसे अब हम इसको माउस के साथ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से पकड़ा है और इसको पकड़ के इधर को फ्लिप कर दिया या इधर को फ्लिप कर दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो रहा है, इधर का इधर। अभी मैंने कंट्रोल नहीं प्रेस किया है तो ये शेप भी चेंज हो रही है, पर अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करके साथ में इसको फ्लिप करता हूँ तो वो सेम मतलब जो है शेप रहती है, शेप चेंज नहीं होती है। कंट्रोल के साथ आप करोगे तो प्रॉपरली फ्लिप करेगा। तो आप इधर या ऊपर से नीचे, ये वर्टिकली फ्लिप है, ऊपर नीचे हम फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप यही काम जहाँ से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। तो यहाँ से आप किया जा सकता है। इसी के साथ में आपके पास कॉर्नर्स हैं, तो जैसे अभी हमने इसको जूम कर लिया है, तो आप यहाँ पे कॉर्नर्स देख सकते हो, ये ट्रायंगल के कॉर्नर्स हैं और ये 4 हमें जीरोस डिस्प्ले कर रहा है। तो ये ऊपर वाला कॉर्नर, नीचे वाला, राइट साइड वाला, ऊपर वाला, तो आप यहाँ से इन कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया है तो वो जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं रेक्टेंगल के, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कट डाल देगा, अंदर की तरफ राउंड कर देगा। अगर जहाँ पे करें तो फ्लैट एडजस्ट कर देगा। तो स्टाइल जैसा भी आपको चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और चूज करके यहाँ से हम वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो कॉर्नर्स को राउंड कर देगा या फ्लैट कर देगा। अभी यहाँ पे भी हमारे पास एक लॉक का साइन है, तो हमने ये लॉक किया हुआ है, तो ये चारों साइड एक साथ में काम करेंगे। अभी मैंने यहाँ से अनलॉक कर दिया और अब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो अब देखो कि ये एक वाला, यही वाला कॉलम जो कॉर्नर है वो चेंज कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। मैं जिस भी कॉर्नर को कम या ज्यादा करना चाहता हूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमने जो चेंजेस किए हैं वो बॉटम वाले कॉर्नर पे किए हैं, यहाँ पे टॉप वाले और यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि ये हमने अनलॉक किया हुआ है, मैं किसी भी जो कॉर्नर है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो अभी ये अलग अलग हम कर सकते हैं, पर अगर लॉक है तो चारों एक साथ काम करेंगे। अभी ये हमने कुछ डिफरेंसेस दे दिए हैं और बाद में लॉक कर दिया है। ठीक है, अभी लॉक करने के बाद अगर मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, तो अभी चारों तरफ से चेंज हो रहा है बट इक्वली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने कम और यहाँ से ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हमने लॉक ही ऐसे किया हुआ है कि यहाँ पे परसेंटेज कम है और जहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि चारों तरफ सेम हो तो पहले आपको यहाँ से सेम वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो जैसे जहाँ पे भी 55 हम भर सकते हैं, 0.55, यहाँ पे भी 0.55 है। तो अभी ये चारों तरफ से सेम है, और अगर हम जहाँ पे लॉक करेंगे और उसके बाद जहाँ से चेंज करेंगे तो फिर से दोबारा वो चारों तरफ से इक्वली करेगा। ठीक, तो जहाँ पे सिमेट्री आपको पहले चेक करनी पड़ेगी। वैसे हम ये कॉर्नर्स भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप लाइन का साइज चेंज कर सकते हो, कितने पॉइंट साइज लाइन का चाहिए, मोटाई कह सकते हैं। हम क्लिक करेंगे तो जहाँ से लाइन की मोटाई कम या ज्यादा की जा सकती है, जितने पॉइंट करेंगे तो वहां से लाइन मोटी या पतली हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और जहाँ से लाइन के स्टाइल्स भी हैं, आप डॉटेड लाइन चाहते हो, कम डॉटेड, ज्यादा डॉटेड, बहुत सारे लाइन के स्टाइल्स हैं, तो आप यहाँ से लाइन के स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। लाइन की मोटाई, लाइन का स्टाइल,
ये चेंज किया जा सकता है। तो ये आपकी रेक्टेंगल टूल की जो सारी प्रॉपर्टीज थी, जो सेटिंग थी, वो आप प्रॉपर्टी बार से चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ हम माउस के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई रेक्टेंगल बनाई है तो आप माउस के साथ ही उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रोटेशन की जा सकती है। और यहाँ से शेप टूल है, शेप टूल के साथ आप इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड कर सकते हो। और ये माउस के साथ भी आप इसको फ्लिप फ्लिप करना चाहते हो, शेप चेंज करना चाहते हो, तो वो सब कुछ माउस के साथ भी किया जा सकता है। और अगर आप पर्टिकुलर एक सिमेट्री के अकॉर्डिंगली और एग्जैक्ट पोर्शन के अकॉर्डिंगली करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर्टी बार का यूज करना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी बार थी और रेक्टेंगल टूल की जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी डिस्कस की है।